भारतीय जनता पार्टी के एक और एमएलसी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा क्यों दिया है वो कारण आपको हम बताएंगे। देवेश कुमार भूमिहार समाज से आते हैं और बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम के पहले एक और भूमिहार विधायक ही एमएलसी है, तो उनका बलि चढ़ा दिया गया है। ये चर्चा अब सोशल मीडिया में बहुत तेज हो गई है दोस्तों। देखिए, दरअसल देवेश कुमार जो है उनका कार्यकाल 17 मार्च 2027 को पूरा हो रहा था और जिस कोटे से ये एमएलसी बने थे, राज्यपाल का निर्वाचन का कोटा होता है, उस कोटे से देवेश कुमार एमएलसी थे। अगले साल मार्च 17 तारीख तक उनका टर्म था, लेकिन इससे पहले ही उनसे इस्तीफा करा लिया गया। और इस्तीफा इसलिए कराया गया क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के जो पुत्र हैं दीपक प्रकाश, मंत्री है बिहार सरकार के, पंचायती राज मंत्री हैं। दूसरी बार उन्होंने शपथ ले लिया। पहली बार जब चुनावी परिणाम आया था पिछले साल नवंबर के महीने में, तो नीतीश कैबिनेट में वो मंत्री बने थे। उसके बाद इस साल 14 अप्रैल जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो उस कैबिनेट में भी वो मंत्री बने थे और बिना किसी संवैधानिक पद पे रहते हुए, यानी ना तो वो एमएलए थे विधानसभा के सदस्य और ना ही वो एमएलसी थे, मतलब विधान परिषद के सदस्य। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना मंत्री पद का शपथ लिया और तब से लगातार इस बात की चर्चा थी कि भाई कैसे। और अभी देखिए, हाल में बिहार में 10 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ। चर्चा हो रही थी कि बीजेपी अपने कोटे से उनको एमएलसी बनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो अंतोगत्वा परिणाम आया कि दीपक प्रकाश मुंह ताकते रह गए। भारतीय जनता पार्टी अपना जो कोटा था बीजेपी का और जदयू का, उन्होंने अपना एमएलसी बना दिया। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वजह से संज्ञान में ये बात गया। सुप्रीम कोर्ट पर के पास एक याचिका दाखिल की गई, एक पिटीशन फाइल किया गया, जिसमें यह पूछा गया था कि बिना किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए, मतलब ना तो एमएलए ना एमएलसी, तो कैसे दीपक प्रकाश जो है वो बिहार सरकार में मंत्री बने हुए हैं। अब इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया था वो थोड़ा सख्त हुआ। तो उसके बाद ये चर्चा हो रही थी कि भाई आखिर कैसे मामला निपटेगा, क्यों दीपक प्रकाश जो है वो मंत्री बने हुए हैं। तो इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी कोटे से देवेश कुमार जो एमएलसी थे, जिनका टर्म अगले साल 2027 के 17 मार्च तक पूरा हो रहा था, उन्होंने अपना इस्तीफा कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बिहार की एनडीए सरकार से सवाल भी पूछा था और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लेकर चर्चा कर रही थी। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पहले से ही राज्यसभा के सदस्य थे। आपको याद होगा 2024 लोकसभा चुनाव हारने के बाद जब उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पे गए थे, तो उसके बाद लगातार चर्चा थी कि क्या होगा, लेकिन बीजेपी ने अपने कोटे से उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया। अभी हाल में इसी साल जो राज्यसभा का 5 सीटों का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी ने अपने कोटे से फिर से उनका रिन्यूअल भी कर दिया। तो उनकी क्षमता से अधिक उनको बीजेपी पहले ही दे चुकी थी। अब हालांकि सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री हैं और उसी समाज से आते हैं जिस समाज से उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, लेकिन इन सबसे इतर अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर देवेश कुमार ही क्यों। इसके पहले दोस्तों प्रकरण याद कर लीजिए, विजय सिन्हा जो भूमि राजस्व विभाग के मंत्री थे, उनका पर कतर दिया गया। चर्चा थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ना तो वो मुख्यमंत्री बने ना उप मुख्यमंत्री बने। उनके जगह पर विजय चौधरी भूमिहार कोटा से उप मुख्यमंत्री बन गए, उन्हें कृषि विभाग दे दिया गया। और अब देवेश कुमार का जो इस्तीफा हुआ है, इसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी चुन चुनकर भूमिहार समाज के नेताओं का पर कतर रही है। क्योंकि अगर इस्तीफा कराना ही था, देखिए इसमें एक और भी प्रसंग, एक और भी क्लॉज आप जोड़ सकते हैं। जिस तरह मुकेश सहनी जब मत्स्य पशुपालन विभाग के मंत्री बने थे, तो उस समय याद कीजिए कि कुछ महीने का टर्म ही एमएलसी का था जब वो बने थे मंत्री और फिर एमएलसी बने थे। तो क्या ये वैसे भी अगस्त शुरू हो गया है, तो 7 से 8 महीने का समय है अगले साल मार्च होने में। तो क्या 7 से 8 महीनों के लिए ही दीपक प्रकाश को बनाया गया है एमएलसी? क्योंकि अगर उन्हें लंबे समय के लिए एमएलसी बनाना होता तो शायद कोई और नेता होता जिसका इस्तीफा कराया जाता, लेकिन नहीं, देवेश कुमार का कराया गया, जिनका कार्यकाल ही अब 8 महीने का बचा है। तो ये भी एक प्रसंग है कि क्या देवेश कुमार का जब टर्म पूरा होगा तो फिर से दीपक प्रकाश का रिन्यूअल हो जाएगा। बहुत तरह के सवाल हैं, लेकिन इन सब सवालों के बीच जो बड़ी खबर है वो यही है कि देवेश कुमार ने अपना इस्तीफा बिहार के राज्यपाल मोहम्मद अता खान को जाकर उन्होंने अपना सौंप दिया है और दीपक प्रकाश अब उस जगह पर एमएलसी बन रहे हैं और उनका जो मंत्री पद है, जो पंचायती राज विभाग के मंत्री है, वो बरकरार रहेगा। तो आगे देखिए क्या होता है, लेकिन भूमिहार समाज में इस बात को लेकर नाराजगी जरूर है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।